देवी का एक फोटो देख सकते हैं रिशा में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कॉकतुमा कॉक चैनल में स्वागत करती हूँ। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्तों आज जैसे कि मैंने आपको वादा किया था पिछले वीडियो में कि मैं आपको वीरचंद्र महाराजा वीरचंद्र देववर्मन के बारे में आज बताऊंगी। तो महाराजा वीरचंद्र देववर्मन जो हैं वो पैदा हुए थे 1839 25 सितंबर अगरतला में। दोस्तों कहा जाता है उन्होंने ही मॉडर्न त्रिपुरा को बनाने में उनका सबसे पहला योगदान उनका है और उन्होंने ही अब एक अलग सा पहचान दिया त्रिपुरा को, एक मॉडर्न होने का, एक अग्रगति की ओर उन्होंने ही पहला कदम बढ़ाया था। दोस्तों वो एक बहुत ही अच्छे राजा होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छे इंसान थे और बहुत ही ज्यादा शौकीन इंसान थे। उनको फोटोग्राफी का बहुत शौक था। महाराजा वीरचंद्र देववर्मन की आप एक फोटो देख सकते हैं। महारानी मनमोहिनी देवी मणिपुर की राजकुमारी थी, तो उनकी पसंदीदा महारानी थी। तो उनके साथ एक पिक्चर लिया था उन्होंने सेल्फ पुलिंग शटर कैमरा के जरिए। तो आप समझ ही सकते हैं सबसे पहले वीरचंद्र देववर्मन, महाराजा वीरचंद्र देववर्मन ही इंडिया में इंपोर्टेड कैमरा लाए थे सबसे पहले। तो वो बहुत ही शौकीन थे। तो उनका वो पिक्चर आप देखिए, उनका उस पिक्चर में किस तरह से महारानी ने महाराजा वीरचंद्र देववर्मन को उनके कंधे पे हाथ रखा हुआ था और बहुत ही स्टाइलिश पिक्चर, उस जमाने की सबसे स्टाइलिश पिक्चर आप कह सकते हैं। तो उस पिक्चर के जरिए हमें ये जरूर पता चलता है उनकी शौकीन कितना वो थे और उनको कितना पसंद था, फोटोग्राफी का बहुत शौक था, यहाँ तक कि उनकी एक स्टूडियो हुआ करती थी उस जमाने में। दोस्तों महाराजा वीरचंद्र देववर्मन 1862 से 1839 तक उन्होंने अपने राज्यभार संभाला और उस दौरान उनको त्रिपुरा की आधुनिक शिल्पकार कहा जाता है। मतलब उन्होंने ऐसे बहुत सारे रूल्स और बहुत सारे ऐसे हमारे लिए, हम लोगों के लिए इतना कुछ किया कि अभी तक उनको याद किया जाता है उस सब के लिए। जैसे कि उन्होंने चैरिटेबल हॉस्पिटल खोली और पोस्ट ऑफिस का निर्माण किया और उन्होंने यहाँ तक कि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन का भी सिस्टम लागू किया सबसे पहले। आप सोच सकते हैं कितनी इंटेलिजेंट थे वो। और उनको पढ़ने का बहुत शौक था। उन्होंने उमाकांत इंग्लिश मीडियम एकेडमी जो कि अभी वो स्कूल उन्होंने सबसे पहले बनाया था, उमाकांत इंग्लिश मीडियम एकेडमी के नाम से। वो स्कूल उन्होंने बच्चों के पढ़ने के लिए उन्होंने सबसे पहले बनवाया था। और दोस्तों वो अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को इतना प्यार करते थे, उन्होंने रीसा रिगना ये सब बुनने के लिए प्रेरित किया और यहाँ तक कि अपनी महारानियों को भी यही आदेश देते थे कि आप रिगना रीसा पहने, जो कि हम तिपरासाओं की पहचान मानी जाती है। हम तिपरासाओं की पहचान है, एक्चुअली है, मानी नहीं जाती, हम मानते हैं और ये है हमारी पहचान। और दोस्तों आप मनमोहिनी देवी, महारानी मनमोहिनी देवी का एक फोटो देख सकते हैं रिशा में। दोस्तों वीरचंद्र देववर्मन, महाराजा वीरचंद्र देववर्मन सिर्फ एक राजा थे ये बिल्कुल नहीं था। वो एक म्यूजिशियन थे, एक फोटोग्राफर थे और उन्होंने बहुत सारे गाना भी लिखा था। उन गानों में से एक ये है मंद मंद बहुत पवन। दोस्तों टैगोर फैमिली के साथ राज परिवार की बहुत ही अच्छा संबंध है, बॉन्ड है, ये हम सबको पता है। पर महाराजा वीरचंद्र देववर्मन के साथ टैगोर फैमिली का एक बहुत ही स्पेशल बॉन्ड रहा था। दोस्तों महाराजा वीरचंद्र देववर्मन की राजत्व काल में ही हमने मॉडर्न त्रिपुरा को पहली बार छुआ था। मॉडर्न त्रिपुरा की ओर पहला कदम त्रिपुरा ने बढ़ाया था।
तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में मैं फिर आप सबके साथ ढेर सारी बातें करूंगी और कोई ना कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में हम बातचीत जरूर करेंगे। पर तब तक के लिए आप देखते रहिए कॉक टू माकॉक चैनल को। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज मुझे दीजिए विदा, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।